बीजेपी को माहौल लगा है। बीजेपी को माहौल है। 700 आरएलपी ने और 150 कांग्रेस ने, 150 बीजेपी ने। पूरा गिन रहा है गिन रखे में मतलब एग्जिट पोल बना रहा तो बीजेपी को तो खाते ना मानो नहीं। पाणो कौन मंडो पाणो क्या मैं जितान भी अरे तो 2 वोट है तो आंख क्या कर छो। हमारी पार्टी आरएलपी है। अब फिलहाल 6 महीना लिए थे उड़ जाओ पाचा दोबारा आगे मारे बतलाए मैं खट्टा हुसैन से बता दिया। अच्छा भी में परिवर्तन हो सके। हाँ हो सके थोड़े लड़का ही बोलिया उद्घाटन करके उठ के यहीं बढ़िया बढ़िया बड़े नहीं मैंने टावर फटे को नहीं के बढ़िया करे टावर फुटेडी में फूट गई। एक कड्डी ने के खावे रोज का थोड़ी कड्डी चेंज करके भी खावे। देर रात तक 1 बजे तक सभा होती है तो हो सकता है मत कितने ही मिले लेकिन क्षेत्र में बदलाव ये लोग चाह रहे हैं। नेता बड़ा हुए चाहे छोटा हुए पर बना हुआ जनता ही है तो आ जनता है आगे राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हितेश ज्वेलर्स हरपुर कलेक्शन मनपसंद डिजाइन सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स चंद्र मार्केट गांधी बालिका स्कूल के पास सुजानगढ़। राम राम सा दोस्तों मैं नागेश कुमार कौशिक केडीज राजस्थान में आप लोग घणो घणो स्वागत। सरदार शहर के मायने पड़ा मर चुका है उपचुनाव का और उपचुनाव के मायने के माहौल है जो शहर के मायने के माहौल है आप देखो गाँव के मायने के माहौल है क्योंकि आपने पता है कि शहर ज़्यादा तो वोट गाँव के मायने बस है और असली वोटर तो गाँव में है और गाँव को माहौल लोग के तरीका सोच रहे हैं क्योंकि एक तरफ जो कांग्रेस हूँ पंडित भंवरलाल शर्मा का बेटा अनिल शर्मा ताल ठोक रहे हैं भी बीजेपी हूँ अशोक पिंचा ताल ठोक रहे हैं भी एक आरएलपी हूँ लालचंद जी मुंड भी ताल ठोक रहे हैं तो ई बीच में एक त्रिकोणीय संघर्ष बनने की संभावना भी पूरी दिखाई दे रही है। तो ई गाँव आप देखा वो गाँव है चूरू रोड पर उदासिर गाँव और उदासिर गाँव के मायने अठे का लोगों में के माहौल है अठे को काफ़ी लोग जमा है आप देख सो तो वो अठे के ये एरिया में क्योंकि अबार जी की चर्चा है हर गांव गुआड़ के मायने चाहे शहर मोहल्ले के मायने एक ही चर्चा है वह है चुनाव की चर्चा। पूरे राजस्थान के मायने अबार सरदार शहर को चुनाव हाईलाइट हो रही है क्योंकि पूरे राजस्थान में चुनाव ही एक है और 2023 में फिर अगलो चुनाव आ रही है। राम राम सा राम सा राम कौन शहर उदासिर गाँव का है वो? हाँ गाँव की आपको सोनलाल जी के बता चुनाव ने के माहौल है पहले गाँव के मायने। बीजेपी को माहौल लगा है। बीजेपी को माहौल है तो बीजेपी में फाइट की फाइट कांग्रेस की कांग्रेस बीजेपी फाइट में और आरएलपी जो त्रिकोण बनेगी त्रिकोणी हो तो गाँव में हट तो बने को नहीं। अच्छा हाँ कई साहब कौन बने अच्छा और आपको शुभ नाम है फुल्लाराम जी था कई साहब कहीं है बीजेपी आगे रेसी मारे बीजेपी आगे रेसी हाँ पिंचा जी ने काट रहे हो अट्टे पिंचो जी निकल जाके। अच्छा अनिल जी ने सहानुभूति कहीं अनिल जी किन ले रहे सी और इनको नहीं मिला आरडीडी ने वोट को मिला कौन मिला बिल्कुल अब और लोगों में बात कर और बात आ जानकारी भी ले कि गांव का मुद्दा कहीं है बिल्कुल। हाँ जी राम राम सा पहले थाम कर ले राम राम सा नाम बताओ। नाम मनीराम जी बिल्कुल थोड़ा सा जानना चाहूँ कि गांव में अठे जो को वोट है वो के मुद्दा को वोट है के बात न लेर वोटिंग हो सीट है परिवर्तन न लेर वोटिंग परिवर्तन। अच्छा के परिवर्तन चाहो दे हैं परिवर्तन किया चाहो बार जहाँ राज है जो को बार पीछे भंवरलाल जी को समझ लियो कांग्रेस को समझ लियो जो बेऊ परिवर्तन चाहो परिवर्तन में कठिन परिवर्तन कर आरएलपी नया विकल्प हमारे गाँव में 1000 वोट 700 आरएलपी ने और 150 कांग्रेस ने, 150 बीजेपी ने। पूरा गिन रखे में तो एकदम 700 वोट पोल 700 एकदम करेक्ट आटा है। अच्छा मतलब एग्जिट पोल बना रखे उन्ना हो देखो वो एग्जिट पोल उन्ना हो उन्ना धूप को उल्टो सिस्टम है वो धूप उल्टी हो जाए इन्हें कहीं सूरज देव के सामने कोनियाज का थाऊ का नाम है विक्रम सिंह नाम है विक्रम सिंह जी तो था के साहब के माहौल बन रहे हैं हमारे हिसाब में कांग्रेस जीत सी और कांग्रेस रनर अप जगह ना बोला या पीछे जो फाइट क्यों चल सी हमारे हिसाब में आरएलपी की टक्कर है। अच्छा आरएलपी की टक्कर है तो दिखे को आरएलपी की टक्कर है काहे को दे भाई ये पूछ रहे हैं कि वो तो कहे आरएलपी जीत सी रहे कहीं कांग्रेस से जीत सी मत है तो आंको गांव सारसर है सारसर बता रहे हैं मैं गांव की बता रहे रिजल्ट। नहीं मैं उदासर के गांव सारसर है सारसर को दूर थोड़े तो कोई विधानसभा तो आई ये उदासर के की कर रहे हैं मैं 2 से 10 गाँव का कौन रिजल्ट मारकर उदासर को है फूलने तो लागो किनारे क्योंकि 6 गड़का देख लिया 98 लाग गया रगड़ने भी ने अब के बन 1/8 में कोई आ की तब भी थोड़ी घनी के अब उड़ जा तो ठीक रही सी और नए आइड है जो इन तो बिन के लिया वही नए है जो आरएलपी को ठीक है 1268 है 268 काट दो 1000 वोट है तो बीजेपी को तो खाते ना मानो नहीं पाणो क्या मैं अरे तो 2 वोट है तो आंख क्या कर छो आने मैं गाल गाड़ी में नाक ले जी छा ये ले जी यार ए दोनों मेरा आग लगो है के
मताधिकार सबको हक है ये आ कहे तो दोनों मेरे काका लागे चाचा है अन गाल गाड़ी में बिन ढाड रही है शुरू कर ले जीऊं यहाँ को नहीं हुए क्यों को नहीं हुए देखो ये वोट सबको अधिकार है अधिकार क्यों को नहीं तो मेरा अधिकार को नहीं ज्ञान है RLP है मुद्दा सर के मैं को नहीं देखो वोट को तो मोटार लुगाई भी आप आपके हिसाब में कर सके हिसाब को देसी पण दो वोटां के दे के क्यों भी बाणियन पिंचन बीजेपी को जो करा हमारी पार्टी RLP है अब फिलहाल 6 महीना लिए थे उड़ जाओ पाचा दोबारा आगे मारे बतलाए मैं खट्टा हुसैन से बता दिया अच्छा भी में परिवर्तन हो सके हाँ हो सके वीडियो बनाओ दूसरी माँ लेके स्कूल गए काई चीज काई आ चालू थोड़ी है स्कूल है उद्घाटन थोड़े लड़का ही स्कूलिया उद्घाटन करके उठ के यहीं बढ़िया बढ़िया बढ़े नहीं मैंने टावर फटे को नहीं के बढ़िया करे टावर फुटेडी में फूट गई तो गांव का अच्छा वहीं को सुधार होना चाहिए स्कूल को स्कूल है हाँ बननी चाहिए बननी चाहिए अरे बनी वाला बनावा को बोतल लो अच्छा हाँ पक्को ये आ बात मान रख दी हाँ रख दी मैं तो 600 वोट है हमारा बोतल पर देशा लड़के स्कूल में कमरा पड़े हां एक स्कूल वालो अठे एक मुद्दो है खड़ी करनी चाहिए तो अब हर जगह बच्चा पटे खटपटे टापरे अलग है 2 कमरा भी में पड़े गाटर गल लाग रहे पट्टी गल लाग रही कौन कराया 2 कमरा भी में पड़ेटा पड़े बदे क्यों बोले नहीं बिल्कुल गांव का मुद्दा की बात होनी बहुत जरूरी है कि गांव का मायने डिमांड का है गांव की सोच 5 फुट पानी चढ़ जावे उदासर का में बरसात का में हाँ गांव में निकलने रस्तों को नहीं जान खतर की सड़क है जी की मेन रोड है बिल्कुल सब आ चीज का में अच्छा ओ भी एक मुद्दो है पानी के भराव को बिल्कुल है मुद्दो गांव में विकास होना चाहिए पानी निकलना चाहिए है ही को नहीं अच्छा ये गांव का ही होगी ना मेरे गांव काकला सर है काकला से है हाँ पंचायत हमारी है पंचायत उदासरी है बिल्कुल सर तो बिल्कुल जब बात तो एक ही है देखो ये है कि गांव है जो परिवर्तन चाहे 6 महीना खातर परिवर्तन चाहे तो वो परिवर्तन की लहर है कि 6 महीना बना सी बोतल करें बोतल पर चढ़ गया कोई रोक कौन सके देखो और थोड़ी सी बात करें बुजुर्ग हूँ आपको क्या नाम मेरा मोहन नाम है मोहनलाल जी ये गांव का ही हो ये गांव का ही बिल्कुल तो थाके साहब काई पक्ष काई मुद्दा है ठेका के मुद्दो बताऊं तो मैं देख लो थे वैन खड़िया RLP दो बातें तो बार सामने भी आई RLP में खड़ी है ना टीम एक लिए है तो अच्छा कोई 5-7 वोट या कोई फिरता हो कोई कांग्रेस का मतलब दे दे कोई बीजेपी दे दे लो ये तो एक ठोक शा मतलब तस्वीर बदलेगी परिवर्तन होगा सगली बदल गई 6 महीना हुआ नहीं मानी बेरो को नहीं बात को मैं वोट ठोक दी शा अब बदल की बात अब बदल की अड़ंगो चेंज हो गयो थोड़ो बदलाव चाहे एक कड्डी ने के खावे रोज का थोड़ी कड्डी चेंज करके भी खावे 35 साल खावे जो अब की बार थोड़ी सी कड्डी चेंज करनी चाहे करसी बिल्कुल देखो चेंज करनी थे हो और जनता ही जनार्दन है जनता चाहे जिया करे और वोट देवे जगन देवे बिल्कुल आपको नेता चुनने को पूरा हक है और वही वो समय है जद जनता की मन की बात आपकी रखी जा सके और आपके मन की उम्मीदवार ने चुनी जा सके और भाई साहब थोड़ा सा पढ़े लिखे अब के आदमी मिले हैं और पत्रकार आदमी होते तो बिल्कुल थोड़ी सी समझदार आदमी हो आप भी घूम फिर रहे हो गाँव का हो गया आप बिल्कुल शुभ नाम का है आपको मनफूल नाम है मनफूल जी बिल्कुल जरूर आपकी राय रखो देखिए सरदार सर विधानसभा क्षेत्र चूरू जिले में सबसे ज़्यादा मत सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर हमारे सर्वे के अनुसार वर्तमान में कांग्रेस मजबूत है और उसके बाद बीजेपी मजबूत है और RLP में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी RLP का काफ़ी रुझान है और हनुमान बेनीवाल अगर इस क्षेत्र में नहीं रहते तो RLP के कम थोड़ा मार्जिन रहता जबकि हनुमान बेनीवाल लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी मेहनत के बदौलत यहाँ पर बड़े बड़े मंच सजाए गए हैं और रात्रि 1 बजे तक कार्यकर्ता इंतजार करते नजर आ रहे हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहे हैं। देर रात तक 1 बजे तक सभा होती है तो हो सकता है मत कितने ही मिले लेकिन क्षेत्र में बदलाव ये लोग चाह रहे हैं। अब देखना चाहेंगे कि 5 दिसंबर को कितना इसमें राजेंद्र राठौड़ कितना बदलाव कर पाता है, राहुल कसवा कितना बदलाव कर पाता है और कांग्रेस के बड़े नेता कितना बदलाव कर सकता है क्योंकि अभी गुजरात चुनाव में कुछ नेता गए हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान में राहुल गांधी का प्रवेश हो रहा है तो बड़े नेता पार्टियों के वहाँ पर गए हुए हैं। आने के बाद
अभी तक चुनाव यहाँ पर मंडा नहीं है और 5-7 दिन बाद में चुनाव की बड़ी बड़े नेताओं की एंट्री होने की संभावना रहेगी। हाँ बिल्कुल, उसके बाद ही चुनाव में तनातनी होगी और समाज वाइज एक बैठक का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन मेघवाल को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है और यहाँ पर SC/ST भी काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। इसको लुभाने के लिए, क्योंकि अर्जुन मेघवाल का भी प्रतिष्ठान का सवाल है, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर यहाँ पर बीजेपी नहीं जीत पाएगी तो उनको प्रभारी बनाया गया है। और अर्जुन मेघवाल बड़ा चेहरा है, यहाँ की जिला प्रमुख वंदना आर्य वो भी जिला प्रमुख है और कांग्रेस के पास भी कृष्णा पूनिया है, नरेंद्र बुडानिया है और बड़े नेता हैं, तो वो लुभाने का अपने हालांकि डोटासरा ने एक बड़ा बयान भी दिया था, आप शायद मीडिया में थे, हमने उसको भास्कर में उसको कवरेज भी बकरा बताया है। अशोक पिंचा को बल्ली का बकरा बनाया, बोले कि राजेंद्र राठौड़ ये चाहते हैं कि यहाँ की विधानसभा की सीट खाली हो, अशोक पिंचा को बल्ली का बकरा बनाया जाना बताया। तो इसमें देखता है राठौड़ कितना इस वोट बैंक को बदल पाता है। और बीजेपी के पास बड़े चेहरे हैं, राम सिंह कसवा है और राहुल कसवा है और ये काफ़ी आने के बाद ये रोचक मुकाबला होगा और आरएलपी और कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी तीनों की त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपको विश्लेषण बहुत सही हो, लेकिन एक बात ही का आगे मैं जरूर जोड़ दूं, नेता बड़ा हुए चाहे छोटा हुए बना हुआ जनता ही है। तो आ जनता है, आगे राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। एज की बात कह रहे हैं, बात भी कम नहीं है और एज की बता रहे हैं, एक पूरा विश्लेषण बता रहे हैं, क्योंकि एक पत्रकार है। राजस्थान में तो रहो भी वही सिलसिलो है, कभी एक बीजेपी का एक कांग्रेस सरकार रहती है। अब की बार जी आरएलपी जी की ताल ठोकी है, अब सरदार शहर के मान जी की ताल ठोकी, तो कहीं वो संघर्ष त्रिकोणीय है और जो नुकसान जो वोटा को होशी वो किन सी पार्टी ने ज़्यादा होशी? देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल का यहाँ चूरू जिले में काफ़ी दबदबा रहता है और हनुमान बेनीवाल जब जयपुर में और बीकानेर में बड़ी सभा की तो यहाँ के कार्यकर्ता पैसे लगाकर गाड़ियों में तेल डलाकर बड़ी सभा में शामिल हुए थे। और हम मतलब लोग मानने का ये भाजपा और कांग्रेस के लोग यूँ मानते हैं कि आरएलपी ज़्यादा वोट बीजेपी का खींचेगी, लेकिन हम यूँ मानते हैं कि रतनगढ़ तहसील में कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और सरदार शहर में भाजपा को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। हम सोचते हैं कि ये वोट 40% वोट कांग्रेस का कटेगा और 60% वोट बीजेपी का कटेगा। कुल मिला के दोनों ही पार्टियों में नुकसान होगा। ये माना जा रहा है बीजेपी का नुकसान ज़्यादा आरएलपी करेगी, लेकिन जो लालचंद जी जो मूंड हैं वो पहले से कांग्रेसी विचारधारा के ही है, कांग्रेसी विचारधारा के, वो डेयरी फेडरेशन के चेयरमैन रहे हुए हैं बार बार, तो वो एक तरह से विचारधारा तो कांग्रेस की विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं से निकल करके आते हैं और उन्होंने अब जो है वो आरएलपी का दामन थाम लिया है। लालचंद मूंड कांग्रेस से थे और उनके बाद विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के साथ उसके राजनीतिक विचार नहीं मिले, इसलिए वो एक बार बगावत करके बीएसपी से भी चुनाव लड़े और उनको 8,000 मत मिले थे और उनको उस वक्त भंवरलाल शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। 2008 में एक बार अशोक पिंचा विधानसभा में पहुंचे थे। तो हम मान के चलते हैं कि विधानसभा में पहुंचे, लेकिन सच्चाई यह है कि लालचंद मूंड कांग्रेस से बिल्कुल उसका नाता है, लेकिन वो हमेशा ही भंवरलाल शर्मा के खिलाफ उन्होंने वोट दिलाने की कोशिश की। अभी वो लास्ट में आरएलपी में आए हैं और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ काफ़ी उनके अच्छे संबंध हैं। युवाओं भी बात करें भाई जी, क्या नाम आपको? ओम प्रकाश भामो। प्रकाश जी भामो, अठे गांव का हो, पड़ोसी गांव का? पड़ोसी गांव जय सिंह सरकार। तो आपने गांव तो विधानसभा सरदार शहरी है, सरदार शहरी है, तो थाको आपने बड़े गांव को क्या माहौल है? गांव में आरएलपी एक नंबर आ रही है। हाँ, अच्छा, तो इको वजह हनुमान जी बेनीवाल लोग परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस भाजपा काम नहीं करती है लोगों के काम। बिल्कुल, परिवर्तन के लिए, परिवर्तन का एक ये मान लो आप दौर मान रहे हैं कि परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन आने वाला है, निश्चित है। बिल्कुल, तो राज तो जैसे कांग्रेस का था, परिवर्तन तो बीजेपी में भी हो सकता है। नहीं, बीजेपी किसानों से वो पंगा हो गया, किसान आंदोलन के चलते किसान बिल्कुल भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। वो केंद्र का मुद्दा यहाँ काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। और ओबीसी आरक्षण को लेके कांग्रेस भाजपा से युवा वर्ग नाराज है, पूरा का पूरा ओबीसी वर्ग बिल्कुल नाराज है भाजपा कांग्रेस दोनों से। भाजपा वो बिल लेके कांग्रेस उसको आगे बढ़ा रही है, युवा आंदोलन पे है। वो चाहते हैं कि हम आरएलपी को मौका दे के इन दोनों को घर बिठाएंगे सरदार शहर से।
सरदार सर से घर बिठाएंगे और एक क्या ये बहुत बड़ी सियासी संदेश भी हो सकता है पूरे राजस्थान के लिए, क्योंकि अभी जो चुनाव है वो सिर्फ सरदार सर में है, लेकिन चुनाव बहुत जल्दी फिर से आने वाले हैं। आपको शुभ नाम? राम प्रताप है जी। राम प्रताप जी, बिल्कुल। राम प्रताप जी, कहाँ कैसे हो अब की बार के माहौल में? 30 साल से 3 साल बीजेपी और कांग्रेस दोनों बटी हुई है। दोनों में विकास की दृष्टि में देखे तो जीरो है। ये कारण बोल के लोग परिवर्तन चाहे, आरएलपी को जिताने चाहे। अच्छा, नया एक बार आजमानो चाहो? हाँ, नयो परिवर्तन चाहे, मतलब विकास की दृष्टि में जीरो है। तो लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार एक बार वो आ जाए, एक बार वो आ जाए, कोई विकास हो रहा नहीं है। विकास का है मुद्दा, विकास का मेन मुद्दा विकास का है। तो ये बोल के लोग परिवर्तन चाहे, परिवर्तन की लहर है। हाँ, परिवर्तन की लहर बिल्कुल। आपा चुनावी चर्चा उदासर गांव का मायने करी। आपा उदासर गांव सरदार शहर तहसील काई चुनाव का मुद्दा है ये गांव का, और ये गांव का लोग की तरीका सोच रहे हैं अट खास मुद्दा काई है कि बाता न लेकर के लोग जो है विकास चाहे, और विकास के नाम पर अठ का लोग परिवर्तन चाहे। वोट आपको अधिकार है, आप जी ने भी दो, आपको अपना अधिकार है, आपके पसंद का आप उम्मीदवार ना आप वोट करो, लेकिन आपनो कहना तो ये है कि आप वोट जरूर करो, क्योंकि वोट ही परिवर्तन लेकर के आवे, वोट ही खुशहाली लेकर के आवे, वोट ही विकास की राह ने आगे बढ़ावे। आपके मतदान को आप प्रयोग जरूर करो। बाकी जो भी है सरदार सर को आग लो कौन सरदार, वो सरदार तो तय हो जाओगे। 5 तारीख का जब वोट मतपेटियां में बंद हो जाएगा और किस्मत का ताला 8 दिसंबर का खुल जाएगा और ठा पड़ जाएगा कि कौन जीत्यो कौन बन्यो सरदार सर को आग लो सरदार। चला आपा भी आग लगाओ। मैं नागेश कुमार कौशिक के अनिल कुमार प्रजापत के सागे राम राम सा।